हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। तो जैसा कि हम सब भक्तगणों के लिए बहुत ही बड़ा फेस्टिवल आने वाला है जिसका नाम है शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि अपने आप में बहुत बड़ी नवरात्रि होती है और इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के स्वरूपों का 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विधिवत की जाती है और बड़े धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना 9 दिन की जाती है और बहुत सारे भक्तगण जो है माँ दुर्गा की प्रतिमा ले आते हैं और 9 दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद विसर्जन करते हैं। तो इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहा, कब समाप्त हो रहा है और व्रत किस दिन से स्टार्ट करना है, किस दिन पारण करना है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, अष्टमी, नवमी, दशहरा इस दिन किस दिन मनाया जाएगा, इस बार नवरात्रि कितने दिन की है, 9 दिन या 10 दिन की। तो इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते, सर्व मांगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसा कि हमारे भक्त गणों जो माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा ये व्रत होता है। 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और भक्त अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे प्रकार से व्रत पूजा और टोटके भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो इस वीडियो में जैसे कि 9 दिन का जो नवरात्रि का व्रत होता है, नवरात्रि का जो व्रत होता है वो 4 बार आता है। 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है और 2 बार प्रकट नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि तो बीत चुकी है, अब आने वाली है प्रकट नवरात्रि जिसे हम सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं और व्रत 9 दिन रखते हैं और माता रानी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। तो नवरात्रि का जो प्रारंभ होता है वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि का प्रारंभ होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 22 सितंबर रात्रि 1:23 पर शुरू होगा और समापन होगा 23 सितंबर 2:56 को। उदया में प्रतिपदा हमें जो 22 सितंबर को मिल रही, इसलिए शारदीय नवरात्रि 2025 में नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर को होगा और सुबह 11:49 से 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त होता है। जो अभिजीत मुहूर्त होता है उस मुहूर्त में कोई भी आप बिना सोचे समझे कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ का जो वाहन होता है उसका विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का प्रारंभ सोमवार को अगर होता है तो माता रानी हाथी पर सवार होके आती है। माता रानी का जो वाहन होता है वो हाथी होता है। माँ दुर्गा जब हाथी पर सवार होकर आती है तो बहुत ही शुभ होता है, हमारे पूरे देश के लिए, पूरे भक्त के लिए बहुत ही शुभ होता है। जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो उस समय वर्षा बहुत ही अधिक होती है। उस पूरे साल बहुत अच्छे से शुभ मुहूर्त होता है और वर्षा बहुत ही अधिक होती है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:09 से 8:06 तक और दूसरा जो मुहूर्त है दोपहर 11:49 से 12:38 तक। तो इस बार जो तृतीया तिथि है वो 2 दिन आने वाली है। 9 दिनों में दुर्गा के 9 माता रानी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो भारत में नहीं होगा। दशहरा का जो पर्व है वो 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। प्रातःकालीन पूजा का समय होगा 5:06 तक। अगर नवरात्रि का प्रारंभ
सोमवार से होता है तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं और भारी वर्षा पूरे साल होती है अगर हाथी पर सवार होकर आती हैं और माता रानी अपने भक्तों की विशेष कृपा बनाए रखती हैं। दुर्गा अष्टमी का व्रत 30 सितंबर को रखा जाएगा। 1 सितंबर को नवमी है और 2 सितंबर को नवरात्रि के दिन को जो 25 सितंबर है उसे नवरात्रि के दिन में नहीं गिना जाएगा। और इसका कारण ये है कि इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 2 दिन आ रही है। 24 और 25 सितंबर दोनों ही दिन तृतीया तिथि लगेगी। तृतीया तिथि जो है शुरू हो रही 24 सितंबर सुबह 4:52 से समापन 25 सितंबर सुबह 7:06 पर। इसलिए विनायक चतुर्थी जो 25 तारीख को मनाई जाएगी, लेकिन इसे नवरात्रि के दिन में नहीं गिना जाएगा। इसलिए चतुर्थी के दिन माता कूष्मांडा की पूजा 2025 के बजाय 26 सितंबर को की जाएगी। अब प्रश्न है कि क्या 25 को हम माता रानी की पूजा अर्चना ना करें? जी नहीं, आपको पूजा अर्चना करना है। माता रानी के 9 स्वरूपों की जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं वैसे ही आपको पूजा अर्चना करना है। इसमें कोई भी झिझक नहीं है, कोई भी आपको सोचना नहीं है। आपको पूरे 9 दिन हर्षोल्लास के साथ माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करना है। जितना आपकी भक्ति है, जितना आपकी शक्ति है, जितना आपके पास टाइम है, उस हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन 9 दिनों माता रानी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। जो महानवमी है वो 1 अक्टूबर बुधवार को है और दशमी जो है 2 अक्टूबर गुरुवार को है। इस दिन कलश या घट विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:15 से 8:35 पर। इस दौरान माँ की उत्तम पूजा करके, माँ को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। जो घट विसर्जन है कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसकी वीडियो मैं अलग से जब विसर्जन का टाइम आएगा उसके पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी तक का ये जानकारी है कि जो शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ है वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 1 अक्टूबर को महानवमी और 2 अक्टूबर को दशहरा यानी दशमी है। तो आप लोगों को जो पूजा अर्चना 22 से लेकर आपको 2 अक्टूबर तक करना है और धूमधाम से माता रानी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता रानी को खुश करिए। कहा जाता है नवरात्रि के दिन माता रानी धरती पर विचरण करती हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।